सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय मालाराम जी धाबाई को उनकी मूर्ति स्थापना के अवसर पर पूरे उत्कंठ क्षेत्र की तरफ से और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित करके आशीर्वाद की शुभकामना करता हूँ। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ उनके परिवार को, उनके पुत्रों को, जिन्होंने अपने पिताजी की याद को चिरस्थायी किया। और इस मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मंच पर कर्नल रामोदार जी का भी स्वागत करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपके सरपंच हैं, सीधे साधे सरपंच हैं, आपके बड़े भले सरपंच हैं हमारे युगवीर जी, उनका भी मान और सम्मान करते हुए प्रधान जी ओंकार जी हैं, पप्पू जी पूर्व सरपंच गोठड़ा बैठे, सौभाग्य चिरानी से पधारे हमारे साथ पहलवान जी है। फिर तो मैं सबका मान और सम्मान करते हुए मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में इधर उपस्थित है, निश्चित रूप से उनके भी आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ और उनके भी श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस परिवार को जिन्होंने अपने माता पिता की मूर्ति की स्थापना की है। निश्चित रूप से अपने पिता की याद को अमर करने के लिए, अपने पिता की याद को चिरस्थायी करने के लिए इन्होंने जो कर्म किया है, निश्चित रूप से पूरा परिवार बड़े सौभाग्य का भागी है और बड़े पुण्य का भागीदार। और मैं एक बात और देख रहा था, मैं नोट कर रहा था कि स्वर्गीय मालाराम जी धाबाई की मूर्ति को बाई साइड में काफी जगह छोड़ के लगाया है। निश्चित रूप से उनकी धर्मपत्नी की मूर्ति के लिए जगह छोटी होती चाहता मेरा भी एक काम होता है, पहले से ही उनकी भी लगानी है। माता जी को मैं देख के आया, अभी तो भगवान ना करे उनकी दस्तबाजी मत करना चाहिए। अभी तो काफी स्वस्थ है, लंबी उम्र जिएंगे, अभी आशीर्वाद भी लिया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने सुनिश्चित ढंग से कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रधान जी एक बात और कह रहे थे, देखो पूरा मत मान देना, आपके सरपंच जी अब सब लोग आपकी माँ बाप की मूर्ति लगाओ, देखो है तो फिर ये फ्रूट बच्ची में बड़े प्यार से सारा मूर्ति ला के देखो पैदा हो तो मैंने भी को पैदा हो तो मरोगे तो फिर उनको फोटो लगाओगे, फिर उनको फोटो लगाओगे तो इतना ही फूड को तो बीघा बांटा हूँ भैया सलाह ज्यादा बढ़िया बोले है कि सट्टा हो तो लगा दिए। सेवा करो, ये कई बात बड़े ताली बजानी चाहिए गोपाल जी के लिए। अगर जीतते जी आप लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते, जीतते जी माँ बाप को सुख नहीं दे सकते और उसके बाद मूर्ति लगा के या फिर पूरा मृत्यु भोज करके अगर आप वाहवाही पाना चाहते हो ना, तो ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म में बिल्कुल गलत है, वो पाप का भागी होता है। अगर सच में आपको पुण्य कमाना है तो जीतते जी माँ बाप की सेवा करेगा, निश्चित रूप से स्वर्ग का भागी वही बेटा बनेगा इस देश में। आपको कहना चाहता हूँ निवेदन ये है, हमने देखा कई बार जिसको विवेचना और पूरे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुजुर्गों की और माँ बाप की सेवा का जो पुण्य कार्य जो व्यक्ति करता है, निश्चित रूप से वो पुण्य का भागी होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जीते जी उनकी पूरी सेवा शादी में भी जाते हो, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस धानी में और जिस घर में प्रेम और भाईचारे की भावना नहीं है, तो उसमें कितना ही आप पुण्य करे जाओ दिखावे के लिए। प्रेम और भाईचारा जिस गांव और जिस क्षेत्र में, जिस घर में है, निश्चित रूप से स्वर्ग का वास वहीं पे होता है और उसी घर को स्वर्ग कहा जाता है। आपस में लड़ते रहते, इसका घर कैसे ढाए, इसका तरक्की में कैसे बाधा बढ़े और हवन करते हैं और घी डालते हैं, कोई फायदा नहीं है। मैं कोई शास्त्री या पंडित या विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन जो आत्मा से पवित्र है, आत्मा से किसी का बुरा नहीं चाहता है, असली धर्म उसको मिलता है और असली धर्म का भागीदार भी वही है। ये निवेदन करना चाहता हूँ, प्रेम और भाईचारे के साथ जियोगे तो सब कुछ काम आएगा। इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और मैं नहीं समझता, मुझे ज्यादा ज्ञान में नहीं है, ये प्रधान जी बताएंगे। अपने खेतड़ी में धाबा योग का घर भी है क्या है? और इसलिए मेरे को प्रिय भी है, क्योंकि मैं भी धाबा योग में गया हूँ, इसलिए धाबा एक मई हो जो धाबा योग में गया हूँ, जब आपके देख मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए ये भी मेरे प्रिय है और सब लोग ऐसे तो प्रिय हो। निश्चित रूप से आप मान और सम्मान के भागी हो और माता के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में इतनी बड़ी संख्या में बाटा की रानी से मेरे समझ में आ रही बच्ची हैं, माताएं बहने, और दूर दूर से कृष्ण जी दूधवा से भी आए हैं, कुछ चांदकोटी से बता रहे हैं, मगाऊ से वो बता रहे हैं, सब लोग इतनी दूर दूर से आए हो। मैं पुनः एक बार मेरी तरफ से 36 कौम और पूरे उत्कंठ क्षेत्र की तरफ से आपको और आपके परिवार को, मनीराम जी, चंद्र जी, शीशराम जी, सबको मैं
धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अपने पिताजी की मूर्ति की स्थापना करके इसकी याद को आपने चिरस्थायी किया। इसके लिए पूरे खंड की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। मेरे लायक जो भी सेवा हो, जो भी काम हो, आप लोग बताएं। और अभी पंडित जी कह रहे थे कि बहुत कम समय, निश्चित रूप से आज प्रोग्राम ज्यादा है, तातीजा भी कैंप पे जाना है, उसके बाद में गोरी के अंदर एक हॉस्पिटल का उद्घाटन है, उसके बाद बसई भी जाने का प्रोग्राम है और नालपुर में भी एक प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन कार्यक्रम जो थे तो भाग दौड़ करके आगे पीछे पहुंचना पड़ता है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। आपने बुलाया, मान किया, सम्मान किया और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जो आदर भाव किया, पुनः एक बार धाबाई परिवार के साथ साथ आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।